नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अंकिल लेक्चरर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के 5th वीडियो के बारे में। यानी फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले ही 4 वीडियो आप सभी को अपलोड करा दिया है, जिससे आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये मेरा 5वां वीडियो है फ्रेंड्स। यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को बीए सेकेंड ईयर के कुछ इम्पॉर्टेंट अतिलघुत्तरीय प्रश्न को बताऊंगा, जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को 55 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। यहाँ से मैं 56 नंबर क्वेश्चन से आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन देते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। जो प्रयोगवाद फ्रेंड्स चला था युग एक, उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तन का सच्चा श्रेय अज्ञेय यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी को दिया जाता है। यानी कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक का सच्चा श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविताओं को जन सामान्य के सामने ले आने के लिए विभिन्न सप्तकों का संपादन एवं प्रकाशन किया। यानी कि उन्होंने कुछ साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया व प्रकाशन किया, जिससे प्रयोगवाद जन सामान्य के सामने आया। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि के नामोल्लेख कीजिए। यानी जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं फ्रेंड्स, उन्हीं का नामोल्लेख करना है। जिसमें प्रयोगवाद के जो प्रमुख कवि हैं वो अग्रलिखित प्रकार से हैं। जिसमें कौन कौन से कवि हैं फ्रेंड्स, तो इसमें कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर जी हैं, डॉक्टर प्रभाकर जी हैं, माचोई जी हैं, उसके बाद नेमिचंद्र जैन जी हैं। इसी के साथ हमारे अगले कवि हैं फ्रेंड्स भारत भूषण अग्रवाल जी। इसके बाद हैं मुक्तबोध जी, शमशेर बहादुर सिंह जी, हरनारायण व्यास जी, नरेश मेहता जी, धर्मवीर भारती जी और रघुवीर सहाय आदि। यानी कि इतने प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। इसी के बाद फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई कविता का उद्भव किस काव्यधारा के अवसान के उपरांत हुआ। यानी कि जो नई कविता नामक एक युग चला था फ्रेंड्स, उसकी जो उद्भव किस काव्यधारा के अवसान के उपरांत हुआ। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कि नई कविता का उद्भव प्रयोगवादी कविता के अवसान के उपरांत हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आता है कि सन 1950 तक प्रयोग की एकांतिक वृत्ति के कारण आकर्षण कम हो गया। कविता अब चमत्कारवादी रूपवादी रूढ़ियों को बंधन को तोड़कर पूरे जीवन को सामने लाने का संघर्ष करने लगी। उसके लिए एक नए नाम की जरूरत महसूस की गई, अतः इसे नई कविता के नाम से संबोधित किया गया। यानी कि जो रूढ़ियों के बंधनों को, जो प्रयोगवादी रूढ़ियों के बंधनों को तोड़कर पूरे जीवन में एक संघर्ष का सामना करने के लिए आई, उसे एक कविता के रूप के नाम के लिए संबोधित किया जाए। और उसी रूढ़ियों को तोड़ने के संपर्क से एक नई कविता का उद्भव हुआ। इस कारण से नई कविता युग एक उद्भित हुआ। इसी का फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई कविता के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख है। जो नई कविता फ्रेंड्स लिखी गई है, जिसका अज्ञेय जी का मेन श्रेय इसमें, तो इसमें नई कविता के प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करना है यहाँ पर फ्रेंड्स। तो नई कविता के सर्जकों की संख्या तो बहुत रही है, किंतु इनमें से कुछ प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन से कवि हैं, तो इसमें फ्रेंड्स पहले कवि हैं अज्ञेय जी, उसके बाद हैं मुक्तबोध जी, गिरिजा कुमार माथुर जी, धर्मवीर भारती जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, नरेश मेहता जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, कुंवर नारायण जी, जगदीश गुप्त जी, दुष्यंत कुमार जी, श्रीकांत वर्मा जी, रघुवीर सहाय जी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी, विजय देव नारायण शाही जी, कीर्त चौधरी जी और मदन वात्स्यायन आदि। यानी कि इतने जो फ्रेंड्स कवि हैं, ये नई कविता के बहुत ही प्रमुख कवि हैं फ्रेंड्स। यानी कि इन कवियों ने काफ़ी कुछ रचनाएं इस युग में की है। इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि नकीनवाद से संबंधित कवियों के नाम लिखिए। यानी फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4 या 5 बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है कि नकीनवाद से संबंधित कवियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि नकीनवाद से संबंधित कवि नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, केसरी कुमार तथा नरेश मेहता जी। यानी कि 3 कवि हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी नकेलवाद के फेमस कवि थे। जिसमें कौन कौन से कवि फ्रेंड्स, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी, केसरी कुमार जी और नरेश मेहता जी।
इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवगीत के प्रमुख रचनाकारों का नामोल्लेख है, यानी कि जो नवगीत के प्रमुख रचनाकार थे फ्रेंड्स उन्हीं का नामोल्लेख करना है। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है कि उसमें कौन कौन से कवि हैं। तो उसमें फ्रेंड्स कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री जी, शिवमंगल सिंह सुमन जी, ठाकुर प्रसाद सिंह जी, उसके बाद में मणिमधुकर जी, उसके बाद में बाल स्वरूप राही जी, सोम ठाकुर जी, ओम प्रकाश सिंह जी आदि, यानी कि जो इतने कवि हैं फ्रेंड्स वो नवगीत के प्रमुख रचनाकारों में आते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि जो रामधारी सिंह दिनकर जो फेमस कवि हैं फ्रेंड्स या फेमस जो राइटर हैं इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य की स्थित मुंगेर जिले के सिमरिया, यानी कि जो मिथिलांचल का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है फ्रेंड्स जो सिमरिया में पड़ता है, जो मुंगेर जिले की सिमरिया में है, वहीं पर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 इकाई को हुआ था। इसी के बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी, यानी फ्रेंड्स मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ तो जान ली कि 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। तो फ्रेंड्स इनकी यानी कि डेटिंग मंथ को या डेटिंग डेट को जानना भी काफ़ी नेसेसरी है। तो फ्रेंड्स जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, या दिनकर जी की रचनाओं का उल्लेख करना है। तो दिनकर जी की रचनाएं अग्रलिखित प्रकार से, यानी कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं इसमें फ्रेंड्स हैं। तो इनमें इनकी रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, उसके बाद में द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, बापू, रश्मरथी, नीम के पत्ते, रेती का फूल, उर्वशी, सीपी और शंख आदि, यानी कि ये इतनी रचनाएं फ्रेंड्स दिनकर जी की काफ़ी फेमस रचनाएं हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था, यानी कि फ्रेंड्स दिनकर जी की कौन सी वो रचना थी जिसपे साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। जो इनकी ये रचना है फ्रेंड्स संस्कृति की 4 अध्याय। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है दिनकर जी की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, ये कम से कम बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन को आप लोग व्यू पॉइंट में रख लीजिए, इसे ध्यान में रखकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिनकर जी की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। दिनकर जी की कौन सी ऐसी कृति फ्रेंड्स जिसपे इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि दिनकर जी की उर्वशी नामक कृति पर, किस पे फ्रेंड्स, उर्वशी नामक कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पाठ्यक्रम में दिनकर जी की कौन कौन सी कविताएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पाठ्यक्रम में दिनकर जी की निम्नलिखित कविताएं संकलित है, जिनमें कौन कौन सी कविताएं। तो फिर फ्रेंड्स इसमें कविताएं हैं जनतंत्र का जन्म, उसके बाद में सेकंड कविता है परशुराम की प्रतीक्षा, थर्ड कविता है नेता, एंड फोर्थ कविता है आलोक धनवा, उसके बाद में इनकी लास्ट कविता है अभिनव मनुष्य। कुरुक्षेत्र का 6ठा सर्ग जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी कुछ बताया गया है। उसके बाद में जनतंत्र का जन्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी कविताएं हैं। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।